वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसने भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जब वीर और वरदान सिंह राठौड़ बात कर रहे होते हैं तो वरदान सिंह राठौड़ वीर से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस अंडे के बीच में से दरारें आ रही हैं, और वीर भी देखता है कि उस अंडे में से दरारें आ रही थी। इसका मतलब वह अंडा हैच हो रहा था। अंडे को हैच होता हुआ देखकर वीर वरदान सिंह राठौड़ से कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा भयानक बिजली है। अगर इस बिजली को देखते हुए हम पता लगाते हैं तो इसके अंदर से जो भी निकलेगा बहुत ही भयानक निकलेगा। जब अंडे के अंदर से दरारें होती है तो वरदान सिंह राठौड़ अंडे के अंदर से दो पंजे बाहर निकलता हुआ देखता है और वह कहता है क्या यह दो पंजे, और उस अंडे के अंदर से दो पंजे बाहर निकल रहे होते हैं। वीर उन पंजों को देखकर मन ही मन में सोचता है यार ये सांप थोड़ी ना हो सकते हैं, सांप के तो पंजे होते नहीं है, और वह थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। जैसे वह अंडा पूरी तरीके से हैच हो जाता है तो उस अंडे के अंदर से एक लोमड़ी निकलती है। वीर और वरदान सिंह राठौड़ एक साथ लोमड़ी चिल्लाते हैं, छोटी सी लोमड़ी लोमड़ी, इस अंडे के अंदर से लोमड़ी निकली, इस तरीके से वह व्यवहार करते हैं। वीर उस लोमड़ी को देखता हुआ मन ही मन में सोचता है क्या यह सिल्वर आइस वाले आइस स्नेक किंग का अंडा नहीं है बल्कि एक लोमड़ी का अंडा है। जब वीर ये सब कुछ कह रहा होता है शौक होकर, तो इधर वरदान सिंह राठौड़ चिल्लाते हुए कहता है चाहे वो लोमड़ी हो या फिर सांप हो मैं उसे पकड़ लूंगा, और वह उस छोटी सी फॉक्स के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वीर थोड़ा सा हैरान था क्योंकि उसे पता था कि स्नेक वैली के अंदर लोमड़ियों का पैदा होना थोड़ा सा मुश्किल है और अविश्वसनीय बात है, क्योंकि यहाँ सबसे अजीब बात यह थी कि अंडे के अंदर से लोमड़ी निकली थी। वरदान सिंह राठौड़ इतना कहने के बाद में उस लिटिल फॉक्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और अटैक करता हुआ उस लोमड़ी से कहता है तुमने आज यह अंडा हैच नहीं किया है बल्कि यह तुम्हारी मौत है। इतना कहकर वह उस लोमड़ी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वरदान सिंह राठौड़ की यह बात सुनकर वीर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जब इधर वीर हैरान था तो उधर जो वरदान सिंह राठौड़ होता है वह उस लोमड़ी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, तो वह लोमड़ी अपने अंदर से 440 वोल्ट का झटका वरदान सिंह राठौड़ को खिलाती है। जब वह लिटिल फॉक्स ऐसा करती है तो वह जोर से चिल्लाती हुई ऐसा करती है। यहाँ पर उस लिटिल फॉक्स की हाई वोल्टेज एनर्जी की वजह से जो वह वरदान सिंह राठौड़ होता है वह बहुत ही तेज गति से पीछे जाकर गिरता है और घसीटते हुए पीछे जाकर एक बहुत बड़ी चट्टान से टकरा जाता है, और वह वहां पर उसके कंधे पर बहुत ही बुरी तरीके से धुआं निकलता है। जब वीर ये सब कुछ देखता है तो वह हैरान होता हुआ अपने मन में कहता है यार नहीं ये तो सुपर एलियन है, और वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। और यहाँ पर जो फॉक्स होती है वह वरदान सिंह राठौड़ के ऊपर बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत ही बुरी तरीके से लाइटनिंग निकलती है। और यहाँ पर जो लाइटनिंग होती है बिल्कुल ही बैंगनी कलर की होती है और उसकी आंखें भी बैंगनी हो जाती हैं। इधर जो वह वीर होता है वह उस फॉक्स को देखता है जो बहुत तेज गुस्से में थी, तो वह सोचता है क्या यह फॉक्स वरदान सिंह राठौड़ से बदला लेना चाहती है। यहाँ पर वीर वरदान सिंह राठौड़ को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए तेज दौड़ते हुए सोचता है यह मेरा बहुत बड़ा गिरा है कि मैं इसे ऐसी ही नहीं मरने दे सकता। जैसे वीर उस गुफा से बाहर आता है तो वीर वरदान सिंह राठौड़ की सांस को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वरदान सिंह राठौड़ अभी तक सांस ले रहा होता है। यहाँ पर वीर वरदान सिंह राठौड़ को चेक करता हुआ अपने मन में सोच रहा था कि सुपर एलियनों से मिलना उसके लिए पहली बार पहले प्लेनेट पर हुआ था, और यहाँ पर वीर को पता था कि सुपर एलियनों को कितनी मुश्किल से हराया जाता है और उन्हें मारने में कितनी ज्यादा परेशानी होती है। यहाँ पर जो वरदान सिंह राठौड़ होता है उसे हल्का हल्का सा होश आने लगता है, तो वीर वरदान सिंह राठौड़ से कहता है मेरे भाई मैंने तुम्हें बचाया इसलिए तुम मेरे इस उपकार को ध्यान में रखना। इसके बाद में वरदान सिंह राठौड़ वीर से कहता है मैं तुम्हें ठीक करने के लिए बहुत ही महंगी महंगी दवाओं का यूज कर रहा हूँ, इसलिए जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम इस बिल को भी निपटारा कर लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। इस तरीके से वीर वरदान सिंह राठौड़ से कहता है। इसके बाद में वीर अपने वाक्य में आगे जोड़ता हुआ वरदान सिंह राठौड़ से कहता है वास्तव में बहुत ही ज़्यादा महंगा है लेकिन इसके लिए थोड़ा सा दर्द तो सहना पड़ेगा ना। जैसे वीर और भी दवाई लगाने लगता है तो वरदान सिंह राठौड़ दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। जब वरदान सिंह राठौड़ को दर्द हुआ तो वह दर्द की वजह से वहाँ पर रखे वीर के पैर को जोर से काट लेता है। वीर दर्द के मारे वरदान सिंह राठौड़ से कहता है अरे बेवकूफ़, तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो तुम किसी और को काटो ना, मुझे क्यों काट रही। और यह कहता हुआ वह जोर से चिल्लाता है और अपने दांत बींच लेता है। वीर के इतना कहने के बाद में जब वरदान सिंह राठौड़ वीर को नहीं छोड़ता तो वीर अपने पैर से एक लात मारता है और वरदान सिंह राठौड़ को दूसरी तरफ फेंक देता है। जब वीर वरदान सिंह राठौड़ के ऊपर गुस्से में था तो उसी वक्त वहाँ पर लिटिल फॉक्स आ जाती है। उसे देखकर वीर हैरान हो जाता है और डर जाता है। यहाँ पर वीर जो होता है लिटिल सिल्वर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जोर से चिल्लाता हुआ कहता है
तुम्हारा दुश्मन वहाँ पर है, तुम मुझे मत देखो, इस तरीके से चिल्लाता हुआ लिटिल सिल्वर से कहता है। वीर उस लिटिल फॉक्स को देखता हुआ मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि वह वरदान सिंह राठौड़ को मुझे समझ रही है, मुझे लगता है कि इसने कुछ गलती कर दी है। वीर ऐसा मन में सोच रहा होता है। जब वीर ये सब कुछ सोच रहा होता है तो पीछे देखते हैं कि वरदान सिंह राठौर अपने पंखों के साथ वहां से उड़ गया था। वह उड़ते हुए वीर से कहता है, अबे मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं बोल सकता, इसलिए हम बाद में मिलेंगे। वीर चिल्लाते हुए कहता है, पापी इंसान रुक जा, कहाँ जा रहा है तू मुझे यहाँ छोड़ के। इसके बाद में जो वीर होता है अपना ध्यान वरदान सिंह राठौर से हटाकर लिटिल फॉक्स की तरफ ले जाता है और लिटिल फॉक्स से वीर कहता है, लिटिल क्यूटी, तुम जानते हो कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारे अंदर से बहुत ही भयानक तरीके का ऑरा निकल रहा है। फिर वीर अपने शब्दों में आगे जोड़ता हुआ लिटिल फॉक्स से कहता है, तुम आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा महान बनने वाले हो, इसलिए तुम मेरे जैसे कचरे को खाकर क्या करोगे। इस तरीके से वीर लिटिल फॉक्स से कहता है। फिर वीर उस लिटिल फॉक्स को ध्यान से देखता हुआ मन में सोचता है, मुझे जहाँ तक पता है जब म्यूटेंट एलियन किसी को मारना चाहते हैं तो उनका इरादा पक्का होता है, लेकिन इस लिटिल फॉक्स के बारे में ऐसा नहीं है। मुझे जहाँ तक पता चल रहा है इसे देखते हुए यह मुझे मारना नहीं चाहती है और इसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। तभी अचानक वीर को एक आइडिया आता है और उसे थोड़ा सा एहसास होता है कि कुत्ते और बिल्लियों को कुछ चीज़ों को लाना ले जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मुझे लगता है कि यह जो लिटिल फॉक्स है यह भी इसी तरीके की होगी। इसके बाद में जो वीर होता है वह अपनी जेब से कुछ निकालता है और फिर वह लिटिल फॉक्स की तरफ उसे फेंक देता है और उससे कहता है, जाओ इसे तुम मेरे लिए लेकर आओ। जो लिटिल फॉक्स होती है वह उस चीज़ की तरफ दौड़ जाती है। लिटिल फॉक्स को उस चीज़ की तरफ जाते हुए देखकर वीर वहां से स्पीड में भागने के लिए अपनी फुल ताकत लगा देता है और अपनी आंखों के कोने से पीछे की तरफ देखता हुआ सोचता है कि शायद चली गई। जब वीर लिटिल फॉक्स से बचने के लिए दौड़ रहा होता है तो वीर देखता है कि ये कैसे संभव है, यह लिटिल फॉक्स भी मेरे साथ मेरी स्पीड को मैच करती हुई दौड़ रही है। यहाँ पर जो वीर होता है वह थोड़ा सा हैरान था क्योंकि लिटिल फॉक्स के द्वारा उसे तुरंत ही पकड़ लिया गया था जबकि वह अपने टॉप स्पीड में दौड़ रहा था। यहाँ पर जो वीर होता है वह उस लिटिल फॉक्स से दौड़ते दौड़ते अब बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है और अब वीर की स्पीड भी इतनी नहीं थी जितनी पहले थी। तो वीर कहता है, अब मैं वीर चिल्लाते हुए लिटिल फॉक्स से कहता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो मेरे सामने, मुझे भागने दो। इस तरीके से वीर कहता है। यहाँ पर जो वीर होता है वह समझ गया था कि अब उसे लिटिल जो फॉक्स थी उससे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसे पता था कि अगर वह पंखों के साथ उड़ता है तब भी वह लिटिल फॉक्स उसे पकड़ लेगी। जब वीर ये सब कुछ सोच रहा होता है तो जो लिटिल फॉक्स होती है वीर के सामने उसी चीज़ को अलाक कर रख देती है। यह देखकर वीर लिटिल फॉक्स से कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा रहा लिटिल फॉक्स, तुम बहुत बढ़िया हो। वीर यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस में था क्योंकि वह सोच रहा था कि मैं क्या लिटिल सिल्वर के ऊपर हाथ रख सकता हूँ, अगर उसने फिर से करंट मारा तो मुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। वीर अपने हाथ को ऊपर लेता हुआ ऐसा सोचता है। जब वीर ऐसा सोच रहा होता है तो वह लिटिल फॉक्स जो होती है वह वीर के पास आती है और वीर के पैर में जहाँ पर घाव लगा हुआ था वह उसे चाटने लगती है। वीर यह देखकर थोड़ा सा डर जाता है और उसे पहले लगता है कि यह जो फॉक्स होती है यह इसे मारना चाहती है, इसे खाना चाहती है, लेकिन जब वह देखता है अपने घाव पर तो वह धीरे धीरे ठीक हो गया था और उसे पता चलता है कि यह जो फॉक्स होती है वह उसे बचाना चाहती है और उसके घाव को भरना चाहती थी। जब लिटिल फॉक्स ने वीर के घावों को भर दिया तो वीर सोचता है, यार यह लिटिल फॉक्स कितनी ज़्यादा प्यारी है। ये सब बातें होने के बाद में जो वीर की ये जो यहाँ पर ये एपिसोड है यह ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।